गूगल अर्थ यानी एक ऐसा आईना जिससे आप धरती के उन कोनों को भी देख सकते हैं जहां कोई पहुंचने की हिम्मत तक नहीं कर सकता। मगर जिस गूगल अर्थ ने सब कुछ आसान कर दिया है, उसी ने कुछ ऐसी इमेज भी प्रेजेंट की हैं जिन्हें आज तक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि गूगल अर्थ पर देखे गए कजाकिस्तान के रहस्यमयी जियोग्लिफ्स से लेकर अंटार्कटिका में दिखने वाले एलियन नुमा चेहरे तक आज भी साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स के लिए पहेली बने हुए हैं। हालांकि इसके सैटेलाइट इमेज और 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी ने कई अनसॉल्व मिस्ट्रीज को उजागर किया है, जिनमें मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स, सीक्रेट मिलिट्री बेसेस, रिमेन्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशंस और पिक्यूलियर शेप्स शामिल हैं। इनमें से कुछ जगह तो आज तक विज्ञान के लिए चुनौती बनी हुई हैं, तो कुछ ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है। मगर सवाल ये है कि क्या ये केवल नेचुरल फॉर्मेशंस हैं या फिर एंशिएंट सिविलाइजेशंस एंड मॉडर्न इक्विपमेंट्स के प्रमाण? ये कोई नहीं जानता। तो चलिए आज हम गूगल अर्थ पर देखी गई ऐसे ही कुछ अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्रीज की बात करेंगे। तो आइए डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंटार्कटिका की। जी हाँ, धरती की वो जगह जिसके रहस्य खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन इसकी कोई ना कोई मिस्ट्री बाहर आती रहती है। एक ऐसी ही मिस्ट्री गूगल अर्थ ने भी हमारे सामने रखी है, जिसका नाम है वन आइड द जैल। वन आइड द जैल की बात की जाए तो ये एक ऐसा स्टैच्यू है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ये अंटार्कटिका की हार्श कंडीशंस की वजह से बना है, तो वहीं कुछ इसे सुपरनैचुरल फोर्स से भी जोड़कर देखते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये नेचुरल फॉर्मेशन है तो यहाँ कब और कैसे बना? वैसे ये काम किसी नॉर्मल इंसान का तो नहीं हो सकता, ये किसी सुपर ह्यूमन का लगता है। यकीन मानिए, गूगल अर्थ पर इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक बंद हुई आंख, होंठ, नाक और साथ ही इसका फोरहेड भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अचानक से ही प्रकट हो गई हो, क्योंकि 2009 के हिस्टोरिकल सैटेलाइट इमेज में भी यही चेहरा देखने को मिला था। वैसे अगर इसके साइज की बात की जाए तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये 1 किलोमीटर लंबा और 500 मीटर चौड़ा है। अब सवाल ये है कि आखिर ये चेहरा है किसका और इसे बनाया किसने? ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिमोट लोकेशन पर है कि आज तक किसी इंसान ने यहाँ कदम तक नहीं रखा है और शायद ही कोई वहाँ कदम रखने की हिम्मत कर सके। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या वाकई इसे किसी ने बनाया था या फिर ये कोई नेचुरल फॉर्मेशन ही है? सोच कर देखिए। तब तक हम बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन पर, जो है फिनलैंड में, और ये है फिनलैंड के रहस्यमय साइलेंट पीपल। आखिर क्या है कहानी फिनलैंड के इन सफेद डॉट्स की? अगर आप गूगल अर्थ पर फिनलैंड के कुछ इलाकों को जूम करके देखेंगे तो आपको एक फील्ड में सैकड़ों सफेद डॉट्स नजर आएंगे। ये कोई साधारण निशान नहीं है, बल्कि ये कुछ साइलेंट पीपल हैं जिनके हर हफ्ते न केवल कपड़े चेंज किए जाते हैं बल्कि साफ सफाई भी की जाती है। बट हैरानी की बात यह है कि ये इंसान नहीं बल्कि पुतले हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों किया जाता है? आखिर फिनलैंड के एक फील्ड में ये पुतले क्यों हैं? यकीन मानिए, सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल फिनलैंड के सुओमुसेल्का क्षेत्र में सैकड़ों लकड़ी के पुतले एक बड़े मैदान में खड़े हैं, जो इंसानों के सिर जैसे दिखते हैं। इन सभी के सिर पर रियल ग्रास के फ्लेक्स लगे हैं। मगर खास बात यह है कि इन सभी पुतलों को अलग अलग कपड़े पहनाए गए हैं, जो उन्हें और भी मिस्टीरियस बना देते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इनकी कहानी क्या है? इन साइलेंट पीपल को फिनलैंड के कलाकार रियोजो केला ने 1988 में बनाया था। पहले इन्हें अलग अलग जगहों पर रखा गया, लेकिन अब ये सुओमुसेल्का हाईवे के पास परमानेंटली इंस्टॉल्ड हैं। मगर क्यों? इसके कई अलग अलग जवाब हैं। क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि ये 1939 से 40 के विंटर वॉर में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाए गए थे। लेकिन असल में ये एक आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशन है, जिसका मकसद क्वाइट, मिस्टीरियस एंड लोनली का अनुभव कराना है। मगर सवाल ये है कि इन्हें कपड़े क्यों पहनाए जाते हैं? दरअसल लोकल पीपल इन पुतलों को नए कपड़े पहनाते हैं। इसके पीछे मान्यता ये है कि हर मौसम में इन्हें इंसानों की तरह तैयार रखना चाहिए। ये फिनलैंड की संस्कृति में सामूहिक देखभाल और परंपरा का प्रतीक माना जाता है। यकीन मानिए, जब गूगल अर्थ पर ये इमेज पहली बार देखी गई थी तो हर कोई हैरान रह गया था। लोगों ने तो इसके बारे में अलग अलग कहानी भी बनानी शुरू कर दी थी। ये इतनी खतरनाक दिखाई देती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इन्हें रात में देखें तो ये एक मिस्टीरियस एंड स्केरी सीन्स की तरह लग सकते हैं।
हवा चलने पर घास से बने ये सिर हिलते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ये सच में इंसान है। इसलिए कई लोग इसे घोस्ट फील्ड भी कहते हैं। हमारी अगली इमेज है ऑस्ट्रेलिया में। जब आप गूगल अर्थ पर ऑस्ट्रेलिया की पैरामट्टा नदी को जूम करेंगे तो आपको एक तैरता हुआ रहस्यमयी जंगल नजर आएगा, जो देखने में बेहद डरावना लगता है। जब गूगल अर्थ पर ये इमेज रिलीज हुई थी तो कई कहानियां सामने आ गई थी, क्योंकि हर किसी का एक ही सवाल था कि आखिर ये जंगल तैर कैसे रहा है। चलिए हम आपको इसकी कहानी बताते हैं। एक्चुअल में ऑस्ट्रेलिया की पैरामट्टा नदी में गूगल अर्थ पर जो रहस्यमय तैरता हुआ जंगल देखा गया था, ये कोई साधारण जंगल नहीं बल्कि एक पुराने जहाज का अवशेष है, जिसे प्रकृति ने अपनी खूबसूरती से ढक दिया है। मगर पहले इस सच को कोई नहीं जानता था, इसलिए दुनिया भर के लोगों का ध्यान इस ओर खींच आया था। इस जहाज का नाम SS आरिफील्ड है, जो आज फ्लोटिंग फॉरेस्ट यानी तैरता हुआ जंगल के रूप में जाना जाता है। SS आरिफील्ड की बात की जाए तो उसे 1911 में इंग्लैंड में बनाया गया था और ये कोयला ढोने वाला स्टीम शिप था। इसे बाद में ऑस्ट्रेलिया में लाया गया, जहां इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ट्रूप्स और राशन की आपूर्ति के लिए किया गया। लेकिन जब जहाज 1972 में रिटायर कर दिया गया तो इसे सिडनी के होमबुश बे में छोड़ दिया गया। होमबुश बे की बात की जाए तो ये वही जगह थी जहां पुराने जहाजों को स्क्रैप में बदलने के लिए लाया जाता था। मगर समय के साथ इस जहाज को डिस्ट्रॉय करने की प्रोसेस रोक दी गई और धीरे धीरे नेचर ने इसे अपने रंग में रंग लिया और बन गया ये तैरता हुआ जंगल। अब सवाल ये है कि ये कैसे बना फ्लोटिंग फॉरेस्ट। एक्चुअल में पिछले 50 साल में इस पर घने मैंग्रोव के पेड़ उग गए, जिसकी वजह से ये अब किसी जंगल के स्मॉल आइलैंड जैसा दिखता है। यही वजह है कि जब इसे गूगल अर्थ पर देखा गया तो लोगों को ये एक मिस्टीरियस फ्लोटिंग फॉरेस्ट लगा। यही नहीं, कुछ लोग तो इसे नेचुरल वंडर्स तक मानने लगे थे, तो कुछ ने इसे घोस्ट शिप करार दिया। मगर असल में ये एक छोड़ा गया जहाज है जो अब प्रकृति की खूबसूरत रचना बन चुका है और आज भी ये तैरता हुआ जंगल ऑस्ट्रेलिया के होमबुश बे में है और ये टूरिस्ट के लिए एक पॉपुलर अट्रैक्शन बन चुका है। खासतौर पर डूबते सूरज की रोशनी में ये बहुत मिस्टीरियस एंड अट्रैक्टिव दिखता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली इमेज पर। ये सीरिया में है। असल में 2011 में गूगल अर्थ पर सीरिया की एक पिक्चर अपलोड हुई थी, जिसके बारे में अलग अलग कहानियां आनी शुरू हो गईं, जिसमें कुछ हजारों गड्ढों की मिस्टीरियस इमेज सामने आई थी। इन गड्ढों को देखकर पहले तो लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये किस लिए बनाए गए हैं, लेकिन बाद में एक्सपर्ट्स ने इसका सीक्रेट एक्सपोज किया, जो चौंकाने वाले थे। हमें पता है, अब आप भी सोच रहे होंगे क्या है इन हजारों गड्ढों की सच्चाई। असल में ये गड्ढे सीरिया के नॉर्दर्न पार्ट्स के रेगिस्तानी इलाकों में फैले हुए हैं। ये दिखने में अननेचुरल राउंड पोर्स की तरह लगते हैं। जब शोधकर्ताओं ने इस पर रिसर्च की तो पता चला कि ये नेचुरल नहीं है, बल्कि खजाने की खोज के लिए खोदे गए थे। क्या खजाना? जी हाँ, खजाना। मगर किस खजाने की खोज थी ये? एक्चुअल में सीरिया एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का केंद्र रहा है, जहाँ रोमन, बिजांटिन और इस्लामिक साम्राज्य का शासन था। माना जाता है कि इस इलाके में पुराने समय के प्रीशियस कॉइन्स, ज्वेलरी एंड हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स दबे हुए थे। और जैसे ही सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ तो कई जगहों पर लुटेरों ने इलीगल डिगिंग शुरू कर दी। पता है क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वो इन हिस्टोरिकल ट्रेजर्स को निकाल कर ब्लैक मार्केट में बेच सके। मगर इतनी बड़ी संख्या में गड्ढे कैसे बने? आखिर उन्हें रोकने वाला कोई क्यों नहीं था? एक्चुअल में सिविल वॉर के कारण गवर्नमेंट कंट्रोल वीक हो गया और लोकल पीपल और कॉन्विक्ट ग्रुप आर्कियोलॉजिकल साइट्स को खोदने लगे। इसी कारण हजारों छोटे बड़े गड्ढे दिखने लगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग ये अब तक की सबसे बड़ी कल्चरल लूटिंग में से एक थी, क्योंकि कई साल तक अवैध खुदाई चलती रही। लेकिन अब गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल एजेंसीज ने इस पर काफी हद तक रोक लगा दी है। हालांकि युद्ध के कारण हुई इस सांस्कृतिक लूटपाट से सीरिया के कई हिस्टोरिकल साइट्स हमेशा के लिए डैमेज हो गए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन की तरफ, जो गूगल अर्थ की वजह से एक पहेली बनी हुई है, और ये है बहामास आइलैंड। जी हाँ, वही बहामास जिसे बुलक हार्बर कहा जाता है। वैसे तो आपने कभी न कभी इस आइलैंड के बारे में जरूर सुना होगा, क्योंकि ये पूरी दुनिया में अपने शानदार बीच की वजह से फेमस है। लेकिन साफ सुथरे पानी के नीचे कुछ ऐसा छुपा है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये यहाँ आया कैसे और इसके पीछे वजह क्या है। असल में इस साफ सुथरे पानी के नीचे बहुत से डूबे हुए प्लेन हैं। मगर गूगल अर्थ ने 10 जुलाई 1997 में यहाँ एक प्लेन को नोटिस किया था,
अगर इस प्लेन की बात करें तो ये रनवे पर पहुंचने से पहले ही पानी में डूब गया था। जिस वक्त ये डूबा था इसमें पायलट के अलावा 7 पैसेंजर थे। हालांकि सभी की जान बच गई थी क्योंकि पायलट ने बेहद होशियारी दिखाई थी। दरअसल टेक ऑफ से 2 किलोमीटर दूर इसके ब्रेक फेल हो गए थे, लेकिन पायलट ने इसे समुद्र में लैंड करवाने का फैसला किया क्योंकि अगर वो इसे रनवे पर उतारने की कोशिश करता तो शायद किसी की भी जान नहीं बचती। मगर 1997 से ही ये प्लेन समुद्र के अंदर डूबा हुआ है। 2019 के बाद जब पानी कम हुआ तो ये सैटेलाइट व्यू में दिखाई देने लगा, जो दिखने में काफी हैरान कर देने वाला लग रहा था। अब बढ़ते हैं अगली लोकेशन की तरफ, जो है दुनिया के एक शक्तिशाली देश फ्रांस में। असल में ये एक ऐसी घटना है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। देखने में ये एक 2 मंजिला घर दिखाई देता है जिसमें एक छोटा सा स्विमिंग पूल भी है। लेकिन अगर इसके स्ट्रीट व्यू की बात करें तो यहाँ कुछ ऐसा था जिसकी वजह से गूगल अर्थ को इस पूरे घर को ही ब्लर करना पड़ गया था। आखिर यहाँ ऐसा क्या था कि गूगल अर्थ को इसे ब्लर करना पड़ा? तो बता दें, इस घर की बालकनी में एक बेहद स्ट्रेंज एंड टेरिफाइंग क्रिएचर दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर किसी के भी मुंह से चीख निकल जाए। ये कितना डरावना था इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि इस तस्वीर को घोस्ट ऑन द बालकनी कहा जाता है। असल में इसमें एक दुबला पतला इंसान दिखाई दे रहा है जिसकी आंखें बेहद बड़ी बड़ी हैं। साथ ही इसका मुंह भी बहुत खतरनाक है। जैसे ही ये तस्वीर वायरल हुई तो अजीबोगरीब कहानियां सामने आने लगी। ज्यादातर लोग इसे सुपरनैचुरल एंटिटी मान रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना था कि ये एक स्टैच्यू है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सुपरनैचुरल ही बता रहे थे। इन सारी चीजों से परेशान होकर गूगल अर्थ ने इस पूरे घर को ही ब्लर कर दिया। मगर जब ये ब्लर किया गया तो लोगों की जिज्ञासा और भी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अगर ये केवल एक स्टैच्यू था तो गूगल अर्थ को इसे छुपाने की क्या जरूरत थी। हैरानी की बात यह है कि आज तक इसके बारे में ना तो गूगल अर्थ ने कुछ कहा और ना ही किसी वैज्ञानिक ने कुछ एक्सप्लेन किया। कोई कुछ नहीं जानता। अब बढ़ते हैं एशिया की तरफ। ये बात है कजाकिस्तान की। कजाकिस्तान के एक शहर में बहुत बड़ा पेंटाग्राम बना हुआ है। वैसे अगर पेंटाग्राम की बात की जाए तो इसकी बहुत बड़ी हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस रही है। अलग अलग रिलीजन्स एंड कल्चर्स में इसका अलग अलग तरीकों से यूज किया गया है। मगर जैसे ही गूगल अर्थ ने इसकी तस्वीरें डिलीट की, सोशल मीडिया पर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलने लगी। लोगों का मानना है कि शैतान की पूजा के दौरान इसका यूज किया जाता है, लेकिन इसमें कितना सच है ये कोई नहीं जानता। हालांकि एक बात तो ध्यान में रखना चाहिए कि 1991 से पहले कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था और सोवियत यूनियन के झंडे में भी एक स्टार नजर आता था। तो हो सकता है कि सोवियत यूनियन के दौर में इसे बनाया गया हो। अब चलते हैं सूडान की ओर। सूडान का मरुस्थल अपने आप में बेहद खतरनाक है, जहां जाना ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं है। मगर गूगल अर्थ पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अगर गूगल अर्थ पर जूम करके देखा जाए तो यहाँ एक ऐसी फॉर्मेशन है जो दूर से देखने पर इंसानी होठों जैसी लगती है, मगर इतने बड़े होठ किसी इंसान के तो हो नहीं सकते। ये लिप्स जैसी आकृति कितनी बड़ी होगी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे दूर से देखने पर भी पहचाना जा सकता है। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है? दरअसल ये सब जियोलॉजिकल प्रोसेसेस का नतीजा है। ये एक 250 फीट ऊंचा पहाड़ है जो वेरियस जियोलॉजिक प्रोसेसेस और रेत के अलग अलग रंगों के कारण लिप्स जैसा दिखाई देता है। इसी वजह से ये गूगल अर्थ पर ली गई सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इमेजेस में से एक बन चुका है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।